नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। मैदानी क्षेत्रों में पाला और शीतलहर लोगों की बढ़ा सकता है परेशानी, येलो अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में कोहरा छाने के अलावा कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। देहरादून का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वही डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। G20 अध्यक्षता में पहली बैठक बेंगलुरु में होगी। भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में आज से 15 दिसंबर तक होगी। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की इस पहली बैठक में फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर वार्ता की शुरुआत होगी। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो से बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका बिल्किस बानो ने ही दायर की है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव पर भगवान शंकर की भव्य और अद्भुत बारात निकलेगी। न भूतो न भविष्यति की तर्ज पर लोकार्पण उत्सव को भव्य बनाया जाएगा। ट्री हाउस लोकार्पण। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के फाटो जोन में ट्री हाउस का लोकार्पण होगा। प्रमुख वन संरक्षण विनोद कुमार सिंगल ट्री हाउस का लोकार्पण करेंगे। ट्री हाउस के लोकार्पण से पहले बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद आज से पर्यटक यहां रात्रि और शाम का लुत्फ उठा पाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। अर्जेंटीना का सामना क्रोएशिया से होना है। आज होने वाले इस मुकाबले में सबकी निगाहें कप्तान लियोनेल मेसी पर होगी, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बता दें कि अर्जेंटीना की टीम 36 सालों से वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई है। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक। G20 कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में दिल्ली में उत्तराखंड के सभी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर हुई इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल सहित सभी सांसद मौजूद रहे। पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्र से छेड़छाड़ का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी फरार चल रहे डॉक्टर को पुलिस ने टांडा बैरियर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होकर छात्र छात्राओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं धरने पर बैठे थे। घटना 5 दिसंबर की है। छात्रा का आरोप है कि जब वो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर चेकअप करवाने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। आशीष बनकर हसीन सैफी ने अल्मोड़ा की युवती से किया लव जिहाद। अनजाने में पिता ने खोली पोल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में अल्मोड़ा की रहने वाली एक युवती से लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक दादरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपना नाम बदलकर एक युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद युवती के साथ शारीरिक संबंध और उसका वीडियो बनाया। शख्स की सच्चाई युवती के सामने आई तो उसने वीडियो के जरिए निकाह का दबाव बनाया। पीड़िता ने दादरी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। DGFT के पूर्व सेक्शन इंचार्ज को 5 साल की जेल, 2 लाख का जुर्माना भी लगा। DGFT के पूर्व सेक्शन इंचार्ज को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व सेक्शन इंचार्ज पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व सेक्शन इंचार्ज ने लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। सांप ले रहे जान। उत्तराखंड में बाघ और हाथियों से भी घातक सांप। गुलदार के बाद सबसे ज्यादा बन रहा लोगों की मौत की वजह। उत्तराखंड में गुलदार के बाद सांप लोगों की मौत का कारण बन रहा है, लेकिन इस ओर न तो उत्तराखंड वन विभाग सचेत है और न ही लोग जागरूक है। एक आंकड़े की बताते हैं कि उत्तराखंड में सांप के काटने से हर साल 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग के बीच MOU साइन। उत्तराखंड में मौसम की सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। इससे प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम के लोगों को सटीक जानकारी मिल सकेगी और आपदा जैसी घटनाओं से लोग खुद को बचा सकेंगे।
रुड़की में नर्स ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, हॉस्पिटल में जमकर हुआ हंगामा। रुड़की में एक नर्स ने हॉस्पिटल के चिकित्सक पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं। नर्स ने भी रुड़की के इस निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर मुख्य सचिव सख्त, एक्शन प्लान बनाने के निर्देश। मुख्य सचिव ने दूध में मिलावट रोकने के लिए तत्काल अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए सघन सैंपलिंग अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मिसिंग मिस्ट्री। उत्तराखंड में 7000 लोगों की मिसिंग मिस्ट्री, 900 से ज्यादा बच्चों का कोई सुराग नहीं। उत्तराखंड में 7000 से ज्यादा लोगों की रहस्यमय गुमशुदगी मिस्ट्री बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि देवभूमि में किडनैपिंग और मानव तस्करी के आंकड़े पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से दोगुना है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में 22 सालों में 7072 लोग गुमशुदा हुए हैं। अपराध होने से पहले ही उसे रोकने पर काम करें, डीआईजी ने क्राइम मीटिंग में दिए निर्देश। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने देहरादून में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और उन्हें कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी गढ़वाल ने साफ किया कि भूमाफियाओं पर सख्ती बरती जाए। इसके साथ ही थाना प्रभारियों के भी पेच कसे और उन्हें निर्देश दिए गए कि आम जनता की शिकायत का थाने और चौकी स्तर पर निस्तारण किया जाए। रुद्रप्रयाग पुलिस ने फौजी को पकड़ा, पॉक्सो एक्ट में जा चुका है जेल। रुद्रप्रयाग पुलिस की एक नकली फौजी को पकड़ा है जिसकी उम्र करीब 22 साल की है। आरोपी नकली फौजी बनकर लोगों से ठगी किया करता था। आरोपी इससे पहले छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट मामले में जेल जा चुका है। अखाड़ा परिषद बना रहा भारत के अग्निवीर फिल्म, गणेश जोशी ने रिलीज किया पोस्टर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने एक फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म भारत सरकार की बहुचर्चित अग्निवीर सेना भर्ती योजना पर आधारित है। भारत के अग्निवीर नाम की इस फिल्म का उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पोस्टर रिलीज किया। हरिद्वार में आयोजित भारत के अग्निवीर पोस्टर रिलीज कार्यक्रम में गणेश जोशी ने कहा कि जब अग्निवीर योजना लाई गई थी तब विपक्ष ने इसका विरोध किया था। बंदरों की नसबंदी। उत्तराखंड में 47,000 बंदरों की हो चुकी है नसबंदी, फिर भी उजाड़ रही खेती, किसान परेशान। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में करीब 70% लोग कृषि एवं कृषक कार्यों पर निर्भर हैं, लेकिन वर्तमान हालात ये है कि अब प्रदेश के किसान कृषक कार्य को छोड़कर अन्य काम कर रहे हैं, जिसकी कई वजह है। किसानी छोड़ने की एक मुख्य वजह बंदरों का आतंक भी है। आए दिन बंदरों के झुंड न सिर्फ किसानों को परेशान कर रहे हैं बल्कि फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग खेती से विमुख हो रहे हैं। अब तक 46,973 बंदरों की हो चुकी है नसबंदी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक को देखते हुए सरकार के स्तर पर बंदरों की नसबंदी का फैसला लिया गया है। हालांकि यह उपाय भी कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल बीते कुछ सालों में अब तक 46,973 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है, जबकि साल 2015 से अभी तक कुल 59,497 बंदरों को पकड़ा गया। हालांकि प्रदेश के 31 वन प्रभागों और मानव बस्तियों से सटे क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में बंदरों की संख्या 1,10,481 और लंगूरों की संख्या 37,735 है। उत्तराखंड पुलिस की शॉर्ट वेपन खरीदने की तैयारी अंतिम चरण में, गृह मंत्रालय से हरी झंडी का इंतजार। पुलिस विभाग में बड़े हथियार के चलन को समाप्त कर शहरी इलाकों में पुलिसिंग के लिए शॉर्ट वेपन खरीदने की तैयारी अंतिम चरण में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के अनुसार पुलिस विभाग में आधुनिक पिस्टल रिवॉल्वर व्यवस्था चलाने की योजना प्रचलित है। इसके तहत शहरी इलाकों में गश्त और पेट्रोलिंग के लिए बड़े हथियारों की जगह छोटे और अत्याधुनिक वेपन से पुलिस लैस होगी। हल्द्वानी के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी पुलिस। नगर निगम ने दी 40 लाख रुपए। अब शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तीसरी आंख से नजर रखेगी। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने एसपी सिटी हरबंस सिंह को 40 लाख का चेक सौंपा है। इस धनराशि से पुलिस विभाग हाईटेक सीसीटीवी कैमरे खरीदेगा। लर्निंग लाइसेंस बनाने से पहले अब सड़क सुरक्षा का पढ़ाया जाएगा पाठ। आरटीओ कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो आपको लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए आधे घंटे की क्लास लेनी होगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आए उसको पहले कार्यालय में आधा घंटा वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जाएगी। हरिद्वार बीएसएनएल बिल्डिंग में सफाई के दौरान मिला नरकंकाल, कर्मचारियों के उड़े होश। बीएसएनएल की बंद पड़ी बिल्डिंग में नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र का है। सोमवार शाम को बिल्डिंग की सफाई की जा रही थी, तभी वहां पर नरकंकाल मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। उत्तराखंड में एक बार फिर मजार को लेकर मचा बवाल, जाने पूरा मामला। भाजपा विधायक राजकुमार पोरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 मजारों के सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से दिए, जिसके बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अब भाजपा नेताओं को भी सामाजिक ताने बाने की समझ आने लगी है, जिसका नतीजा है कि पौड़े विधायक ने पीर बाबा के मजार के लिए विधायक निधि से पैसा दिया है। पति के दोस्तों ने किया दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज।
उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस भी कई बार महिलाओं का साथ देने के बजाय अपराधियों के साथ ही खड़ी होती नजर आती है, जिससे अपराधियों के हौसले और अधिक बढ़ जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले से सामने आया। यहाँ पुलिस ने पीड़िता का मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। हालांकि बाद में जब पीड़िता कोर्ट गई तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पीड़िता ने अपने पति के 2 दोस्तों पर दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। रुद्रप्रयाग मंत्री सतपाल महाराज ने 6 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तराखंड सरकार ने अभी से 4धाम यात्रा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 4धाम यात्रा की चुनौतियों से समय रहते निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिले के विकास के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। 10,000 का इनामी सड़क पर बेचाता कपड़े, एसओजी ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। एसओजी देहात की टीम ने 6 महीने से फरार चले 10,000 के इनामी शातिर चोर को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मसूरी मैगी पॉइंट के दुकानदारों को मेयर ने दी सौगात। शिव मंदिर के पास वेंडिंग जोन चिन्हित। मेयर सुनील उनियाल गामा ने मैगी पॉइंट प्रभावित को स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है। देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट के दुकानदारों को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की बात कही थी, जिसके बाद मेयर सुनील उनियाल गामा ने प्रभावितों को स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।